हीरोइन के लम्हे बटे हुए, कभी हीरो के साथ कभी विलन के साथ। पर एक दिन हीरो की अंदर की आग उसे मजबूर कर देती है हीरोइन से पूछने पर। बोलो बोलो, किससे प्यार करती हो तुम? हीरो से या विलन से? जल्दी बोलो बोलो। हीरोइन जवाब देने ही वाली थी और फिर होता यह है बिट्टू जी, विलन हीरो के सर पर बंदूक तान देता है और बाजी यहीं से पलटती है। क्या विलन इनसिक्योर हो गया? मैं आप लोगों को फिल्म का क्लाइमैक्स सुना रहा हूं और चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं। क्या लगता है आप लोगों को? हमें दीवाने बैकग्राउंड में चलता हुआ बिल्डअप एज ऑफ द सीट ड्रामा, लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ती हुई, बिल्डअप। हीरोइन पे हम आते हैं। हीरोइन किसके पास जाएगी? कभी विलन तो कभी हीरो, कभी विलन कभी हीरो। हीरोइन पे चार्ज। क्या हीरोइन बचा पाएगी? और फिर बिट्टू जी, जाइए और जाकर ये कहानी किसी राइटर को सुनाइए और उससे लिखवाइए। और हाँ, उससे कहिएगा कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड। टाइटल याद रखिएगा, हम हैं दीवाने। हम हैं दीवाने या फिर हम थे दीवाने? बिट्टू जी को तो मैंने नहीं बताया, पर तुम्हें तो पता होगा ना भी। तुम तो इस कहानी के हर किरदार को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। तुम ही बोलो। जाइए बिट्टू जी, जाकर कहानी लिखवाइए। अभी क्या होगा इसका दी एंड? बोलो बोलो बीवी, इसका दी एंड क्या होगा? मुझे नहीं पता। मधुबाला ऋषभ कुंद्रा तो वो गाइड है जिसमें हर सवाल का जवाब छपा है। तो फिर इस सवाल का जवाब कैसे नहीं है तुम्हारे पास? क्या होता अगर आज वो गोली चल जाती? कायदे से देखा जाए तो हीरोइन तो हीरो को ही मिलती है और हीरो से ही प्यार करती है। तो फिर इस विलन का रोल इतना बड़ा कैसे हो? ये दुनिया तुम्हारी और मेरी थी मतलब। ये इश्क और ये जुनून तुम्हारा और मेरा, तीसरे के नाम पर सिर्फ मोहब्बत। तुम मुझसे नाराज हुई, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मैं तुमसे नाराज हुआ, मैंने तुम्हारे दिल पर और जोर से थप्पड़ मारा और तुम्हारा दिल तोड़ दिया। हिसाब बराबर। क्यों मेरे अंदर तुम्हें तड़पता हुआ देखने का जुनून खत्म हो गया? शायद इसका जवाब भी नहीं होगा तुम्हारे पास, है ना? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर वो तड़प खत्म हो गई। और मेरे साथ तो उल्टा ही हो गया। मैंने तुम्हें अपने आप से दूर करना चाहा, पर तुम मेरे और भी करीब आ गई। तुम मेरे दिल और दिमाग पर छा गई। जहां देखूंगा तुम। जब भी सोचता सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता और मेरे दिल की धक धक के बजाय मधु 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 की तरह धड़क। क्या देखा मैंने? तुम तो आगे बढ़ गई। इनफैक्ट आगे नहीं, तुम तो चलने लग गई, दौड़ने लग गई। और वो भी अकेली नहीं,
किसी और के साथ। जानती हो मधु, जब उस दिन मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ देखा तो क्या करना चाहा? वही जो आज सुल्तान ने करना चाहा। बस फर्क इतना है कि मेरी बंदूक किसी तीसरे की तरफ नहीं होती, बल्कि तुम्हारी तरफ। तुम्हें गोली मार दूंगा। इस जुर्म में कि तुमने मुझे प्यार में धोखा दिया और फिर तुम्हें मारने के जुर्म में मैं अपने आप को खत्म कर लेता हूं। पर फिर सोचा, क्यों करूं मैं ऐसा? तुम तो सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें चाहने का, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मुझे और किसी को नहीं। तुम्हें क्यों चिंता करूं? जब मेरे अलावा तुम्हारे दिल में किसी और के लिए प्यार आ ही नहीं सकता, तो क्यों चिंता करूं? मैं चाहे तुम्हें प्यार करूं या ना करूं, पर तुम किसी और को प्यार नहीं कर सकते। कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम कभी किसी और की हो ही नहीं सकती। सिर्फ मेरी। और हाँ बीवी, कायदा ये कहता है कि कहानी कोई भी हो या कहीं की भी हो, हीरोइन आखिर में मिलती हीरो को ही है। और विलेन को आखिर में मरना पड़ता है। और हाँ, अपनी माँ को जब फोन करोगी तो उनसे कह देना कि वो उसको ये बहुत अच्छी तरह से समझा दे कि विलेन कभी हीरो नहीं बन सकता। सही सुना है आप लोगों ने, मैं और मधुबाला फिर से एक साथ हैं। पुरानी कड़वी यादों को भुलाकर एक अच्छे शादीशुदा कपल की तरह जिंदगी बिता रहे। चलिए, पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब खत्म। सर बस आप अगर सही समझे तो आपकी वाइफ का भी एक कोट ले लेते। या श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपकी वाइफ का कोट? अब ये जरूरी तो नहीं कि जो भी आप चाहें आपको मिल जाए। थैंक यू। यू मे लीव। थैंक यू सर। चलो राज। बिट्टू जी, पॉइजन आईवी में रिजर्वेशन हो गया? जी हो गया। और मधु? सेट पे ही तो। नहीं तो मधु मैम निकल गई। चीफ ये भाभी जी का फोन। ये क्या है मधु? नहीं वो अपने घर। दिमाग खराब हो गया आपका? सेट पर अच्छी तरह से ढूंढवाइए। पहली बार नहीं भागी है वो। जी।
हद है तृष्णा, तू ही तो कह रहे थे कि मधु शूटिंग में बिजी होगी और अब तू ही परेशान हो रही है। माँ, मैं अभी आई। अरे लेकिन चीफ, सब जगह देख लिया, वो यहाँ नहीं है। मैं जानता हूँ वो कहाँ गई होगी। आरके की लैंडलाइन पे फोन करने से शायद कुछ पता चले। मधु, मधु, अरे स्टूपिड, कहाँ है तू? तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ है तू? मेरा फोन आरके की वैनिटी में छूट गया होगा। आरके की वैनिटी में? मुझे बता सकती है कि तू आरके की वैनिटी में कैसे पहुंच गई? तू सब कुछ भुलाकर उसके पास वापस लौट गई है ना? झूठ कहा ना तूने हमसे? दीदू, तुझे ये सब कैसे पता? वो तेरी चुगली अम्मा है ना दीपाली, वो आई थी यहाँ पर। माँ बहुत गुस्से में है। नहीं नहीं, माँ को कुछ नहीं पता। जब वो दीपाली यहाँ पर आई थी ना, तो माँ घर पर नहीं थी। मैंने भी माँ को कुछ बताया नहीं। खैर तू ये सब कुछ छोड़, तू मुझे ये बता कि तेरे साथ ये सब कुछ चल क्या रहा है? दीदू, मैं अपनी मर्जी से वहां नहीं गई थी। उस रात जब तुम लोग शिरडी गए, वो जबरदस्ती मुझे उठाकर अपने घर ले गया। वो फिर से मुझे अपनी जिंदगी में वापस चाहता है। उठाकर अपने घर ले गया? तुझे कुछ बोलना चाहिए था। तू चिल्लाती, पुलिस को बुलाती, कुछ भी करती। दीदी, मैंने बहुत कोशिश की निकलने की वहां से, पर निकल नहीं पाई ना।